अपन यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आपको किसी को भी होम टैब में तो कुछ नहीं पूछना, मार्कशीट बनाना भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, तो हमने ये सभी ऑप्शंस बता दिए थे। अब अगला नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल्स, ये किसके अंदर है? टेबल ग्रुप के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले अपन अपनी मार्कशीट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से अपन फाइल पर जाएंगे, ओपन पे जाएंगे। इसके बाद अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, पहले से यार इस पर अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि इंसर्ट टैब में अपन जाना है प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल का यहाँ पे क्या यूज है? जैसे कि आपके पास अभी अपन ने मार्कशीट बनाई, अभी तो अपन ने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट्स के नाम लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा, मतलब कोई बड़ा स्कूल है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसमें क्या बहुत सारा नीचे तक डाटा रहता है। ठीक है, अब आप क्या कर चाहते हो कि आपको ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पे लेकर आना है डाटा, जिनके अच्छे परसेंट है या फिर अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, उनका आपको क्या करना है, अलग उनको छांटना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पर किसका यूज करेंगे? पाइवट टेबल का। आ रहा है समझ में? ठीक है, जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, जिसमें बहुत सारी चीजें, अगर आपसे किसी ने मान लीजिए मार्कशीट में आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आकर कहा कि हमें ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स बताइए जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हो या फिर इतने से ज्यादा मार्क्स आए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। तब आप किसका यूज कर सकते हो? प्राइवेट टेबल का। लेकिन उससे पहले हम इनके नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम रैंक बिटवीन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अपन टॉप में 30, बॉटम में 30 दे देते हैं, कॉमा लगाकर टॉप में 100, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इस पे साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर अपन इसको कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट, होम पर जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे। अगर आपको होम पे नहीं जाना तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है पेस्ट स्पेशल, आप यहाँ से वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तब भी नॉर्मल हो जाता है। अगर जैसे कि आपको उस पर नहीं जाना तो देखिए, आप यहाँ से इंसर्ट पर जा रहे हैं, हम यहाँ से प्राइवेट टेबल पर क्लिक कर रहे हैं। आप जैसे ही प्राइवेट टेबल पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने ऑटोमेटिक आपकी टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि अपन को सिर्फ आपको सिर्फ इतनी ही टेबल में देखना है, तो आप खुद पहले से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। आप टेबल में कहीं पे भी बीच में क्लिक करो, प्राइवेट टेबल पे क्लिक करो, अपने अकॉर्डिंग उसने देखिए यहाँ तक सिलेक्ट कर ली टेबल। अगर आपको और आगे भी करना है तो आप कर सकते हैं। आया इतना समझ में? अब यहाँ पर ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें वो क्या पूछ रहा है आपसे कि सिलेक्ट आ टेबल और रेंज, कि आप टेबल सिलेक्ट कीजिए। उसने ऑटोमेटिक कर ली, तो यहाँ पर उसकी रेंज ये बता रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स चूज करते हैं, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है कि आपको कोई बाहरी डाटा लेकर आना, मतलब इसके अलावा कोई अदर डाटा लेना है, तब आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अपन को तो यही वाला करना है, इसलिए अपन ऊपर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, अब इसके बाद अब आप ये जो पाइवट टेबल है वो बनाना कहाँ चाहते हो? इसी सीट के ऊपर या फिर एक नई सीट लेना चाहते हो? तो आप अगर यहाँ पर करोगे न्यू वर्कशीट, तो एक नई शीट पर आएगी। और अगर आप यहाँ से करते हो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो ये इसी सीट पर आएगी। लेकिन इस सीट पर कहाँ आएगी, वो आपको लोकेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से न्यू शीट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपन कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई शीट आ जाएगी। अपन अभी ये जो जिनकी जरूरत नहीं है उनको डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अपन यहाँ पर राइट क्लिक करके वो न्यू शीट पर आ गया था। एक बार और कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट पर जाएंगे, प्राइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू वर्कशीट आप सिलेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ से सिलेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखना है कि आपका जो डाटा है वो पूरा सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और फर्स्ट वाला, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ओके करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और आ गई शीट 3 के नाम से। ठीक है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके मार्कशीट में जो हेडिंग्स थी वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, ये सब शो करा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल आए,
उन्होंने कहा कि आप हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग जिन जिन जो जो स्टूडेंट पास है या फेल है जो भी हमें देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रोल नंबर पर क्लिक करो। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, जबकि स्टूडेंट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, सभी का रोल नंबर लिखा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे रोल नंबर। यहाँ पर ये आपके सामने 4 कैटेगरीज रहती है। इसमें फिल्टर है, कॉलम्स है, रो है और वैल्यूज है। वैल्यूज का मतलब है प्लस करके देता है। अगर यहाँ पर रोल नंबर पे अभी अपन ने क्लिक किया, रोल नंबर कहाँ आ रहा है, वैल्यूज के अंदर। मतलब वो सभी रोल नंबर को क्या कर रहा है, प्लस करके दे रहा है। हम इसको रोल नंबर को यहाँ से उठाएंगे और इसको रो में रख देंगे, तो आप देख रहे हैं कि रो में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको उठाएंगे और कॉलम में रख देंगे तो ये इस तरह से कॉलम में आ जाएगा। और अगर हम उठाएंगे इसको और फिल्टर में रख देंगे तो इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है फिल्टर बटन आ। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है। अगर आपको इसको क्या करना है, वैल्यूज में रखना है, तो ये सबका सम यानी टोटल करके देगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाकर रोज में रख देंगे, रो में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से रो में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, हम एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे आप टेबल में जाएंगे, टेबल आप पहले हम यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट में हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करके देखना है। एक तरह से आप बोल सकते हैं हम इसमें फिल्टर लगाना है। उसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको क्या मिलता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक उसने टेबल सिलेक्ट कर ली। अगर आप इससे ज्यादा टेबल या कम टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए पहले, और फिर आप यहाँ से प्राइवेट टेबल पर क्लिक कीजिए। देखिए, उतनी टेबल सिलेक्ट की। लेकिन आप चाहते हैं पूरी टेबल आना चाहिए, तो आप पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सिलेक्ट वो ऑटोमेटिक कर लेता है। तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट टेबल पर क्लिक कर देंगे। देखिए, ऑटोमेटिक उसने सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आप न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे ओके, न्यू शीट पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब आपसे किसी ने बोला कि हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट के टोटल नंबर देखने हैं। आप यहाँ से क्या करोगे, रोल नंबर पर क्लिक करो। यहाँ पे रोल नंबर आ गया, लेकिन सिर्फ एक आ रहा है, हमें सारे चाहिए। सभी आ रहा है लेकिन सबका क्या हो रहा है, टोटल होकर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4 कॉलम बने हुए हैं। हमारा जो रोल नंबर है वो कहाँ है, वैल्यूज में है। हम इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको रो में रख देंगे, तो ये देखिए इस तरह से आएगा। अगर हमें इसको कॉलम में देखना है तो हम इसको उठाएंगे, कॉलम में रख देंगे, इस तरह से आएगा। हमें इसको रो में ही देखना है, इसलिए हम यहाँ से रो पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इन स्टूडेंट के देखने हैं परसेंटेज, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे। देखिए, ओनली परसेंटेज परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये शो करा देता है। अगर ये भी इस तरह से होता, देखिए लास्ट में तो सभी का ग्रांड टोटल करके देता ही है, सभी का टोटल करके दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन स्टूडेंट के टोटल मार्क्स देखने। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है टोटल मार्क्स इनके भी, सभी के रो में ही होंगे सब। ठीक है, आप अगर एक बार रो में सिलेक्ट कर लेंगे तो रो में ही आएंगे, अगर आप कॉलम में सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम में आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, रोल नंबर को भी हटाना है। इतना आया समझ में, इतना क्लियर है। ठीक, अब जैसे कि हम नेम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, हमने यहाँ से किया नेम पर क्लिक, सभी के नेम आ गए, सभी स्टूडेंट के। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाना है और आप एक चीज का और ध्यान रखना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि अजय एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा है, राम एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ लिखा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि उसने सिर्फ एक बार ही लिया है। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज लेता है तो वो सिर्फ एक बार ही लेता है इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इन स्टूडेंट्स के सोशल साइंस के या जिस भी सब्जेक्ट के मार्क्स देखना आप उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए उस सब्जेक्ट के यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसके बाद और किसी के भी देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये सभी के आपको शो कराता जाएगा। ठीक है, सभी चीजें यहाँ पर शो कराता जाएगा जो जो देखना है। जैसे कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल आए, उन्होंने आपसे कहा कि आप हमें सभी पे से अभी हम क्लिक हटा देते हैं, साइंस पे इन स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स बताइए आप। तो वो क्या करे, आप क्या करोगे, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स बताने, उन्होंने कहा कि हमें मैथ के मार्क्स बताइए। आप मैथ पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर इन सभी के मैथ के मार्क्स बता दें। लेकिन अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये इनके ज्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि इस नाम से 3 व्यक्ति हैं, मतलब एक ही नाम के 3 व्यक्ति हैं, तीनों का वो सम करके दे रहा है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था सेम सेम जो चीजें होती है, मतलब नाम सेम सेम होते हैं तो एक ही लेता है, 3 नहीं लेता। ठीक है, लेकिन 3 कॉलम है इसलिए वो क्या कर रहा है, तीनों को प्लस करके दे रहा है। आ रहा है समझ में, कर लेंगे इतना।
कोई डाउट इतने में? तो इस तरह से आप कर